संजू बाबा की लाइफ एक ब्लॉकबस्टर मूवी है। उनके करियर में काफी हिट फिल्म्स रही हैं, जैसे रॉकी, खलनायक, वास्तव, मुन्ना भाई, एमबीबीएस, अग्निपथ, सड़क। बट पर्सनल लाइफ में उनका नाम जुड़ता है ड्रग्स, जेल और सबसे ज्यादा उनके लव अफेयर से। लोग कहते हैं कि संजय दत्त ने अपनी लाइफ में 308 गर्लफ्रेंड्स बनाई थी। ये रूमर उनकी बायोपिक से आया। अच्छा, संजू जी ने ईमानदारी से बता दिया कि उनकी 108 गर्लफ्रेंड्स थी। आप 308। ये नंबर उनकी बायोपिक संजू से आया है। शायद उन्होंने अपने बॉडी काउंट को अपना रिलेशनशिप नंबर समझ लिया था। चलो आप सेफ्टी के लिए 350 लिख लो। राजकुमार हिरानी ने बताया था कि संजय दत्त लड़कियों को एक फेक ग्रेव पे लेके जाते थे और बोलते थे कि उनकी माँ की, और लड़कियां इमोशनल हो जाती थी। इवन संजय दत्त का ईगो प्रॉब्लम ये भी था कि वो हमेशा लड़की को डंप करेंगे, क्योंकि एक बार एक लड़की ने उन्हें डंप कर दिया था तो उन्होंने उसके घर जाके बहुत ड्रामा क्रिएट किया था। ये भी कह सकते हैं कि संजू बाबा ने अपनी प्लेबॉय इमेज सेफ रखने के लिए इन नंबर्स को थोड़ा एग्जेजरेट किया है। एग्जेजरेट क्योंकि उनके नॉन सीरियस अफेयर्स और रिलेशनशिप्स अराउंड 8 से 10 रहे हैं, इंक्लूडिंग 3 शादियां। नमस्ते, मैं हूं चंचल गिल और आज हम बात करेंगे प्ले बॉय संजू बाबा के सीरियस नॉट सो सीरियस रिलेशनशिप्स के बारे में। मीडिया की नजरों में उनकी गर्लफ्रेंड्स की लिस्ट की शुरुआत उनकी डेब्यू फिल्म रॉकी से हुई थी, जिसमें उनकी को एक्ट्रेस थी टीना मुनीम, जो अब टीना अंबानी है। टीना मुनीम वैसे तो संजू बाबा की बचपन की दोस्त थी, लेकिन दोनों का प्यार संजू बाबा की डेब्यू मूवी रॉकी से शुरू हुआ था। लेकिन ये प्यार ज्यादा चल नहीं पाया, क्योंकि संजू बाबा उन दिनों टीना से ज्यादा प्यार नशे से करते थे, जिसकी आदत उन्हें अपनी माँ की डेथ के बाद लगी थी। उनके ओवरली सब्सटेंस यूज की वजह से टीना ने कुछ टाइम में ही उन्हें छोड़ दिया। सुनने में ये भी आया कि संजय दत्त काफी पॉसेसिव और कंट्रोलिंग भी थे। टीना कैसे और कौन से कपड़े पहनेंगी ये भी वही डिसाइड करते थे। उनके ब्रेकअप का एक और रीजन थे राजेश खन्ना। संजय दत्त के साथ रिलेशनशिप में होते हुए टीना ने राजेश खन्ना को डेट करना शुरू कर दिया। ये बात पूरी इंडस्ट्री को पता थी, लेकिन संजय दत्त इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। जब सच बिल्कुल ओपन में आया तो उन्होंने कहा, आई फेल्ट लाइक अ फूल, आई फेल्ट यूज्ड, आई न्यू आई वाज अ लाफिंग स्टॉक ऑफ द इंडस्ट्री, एवरीबॉडी वाज लाफिंग एट मी और ही वाज जस्ट हाई, आई डोंट नो। जब टीना उन्हें छोड़ के चली गई तो उनका ईगो हर्ट हो गया, जिस वजह से वो राजेश खन्ना के सेट पे जाके लड़ाई करने वाले थे। बट राजेश खन्ना चेयर पे बैठे रहे और संजय दत्त उनके सामने बैठ के उन्हें घूरते रहे। इतना ही नहीं, अपना रेज निकालने के लिए संजय दत्त ने अपने ही घर में ओपन फायरिंग कर दी थी, जिससे उनके घर की खिड़कियां और उनकी गाड़ी की वेंट स्क्रीन टूट गई थी। नेबर्स ने पुलिस को बुलाया और इसे एक्सीडेंटल फायरिंग बोल के उनका वेपन सीज कर दिया गया, और वहां से संजू बाबा और ज्यादा ड्रग्स में घुसते चले गए। टीना मुनीम नशे से और रिहैब से मूव ऑन करने के बाद संजय दत्त ने अपने करियर पे ध्यान दिया और फिल्म जमीन आसमान के शूट से रूमर स्टार्ट हुए कि संजू बाबा और रेखा का अफेयर चल रहा है। वो न्यूज और हाईलाइट हुई रेखा के मांग का सिंदूर देख के, और लोगों ने कहा कि दोनों ने सीक्रेटली शादी कर ली है। रेखा के सिंदूर ने काफी लोगों के रेपुटेशन को हिलाया। वैसे सुनील दत्त ने संजय दत्त को अपने करियर के उस स्टेज पे इन लिंकअप से दूर रहने को कहा। जब उन्होंने नहीं सुना तो सुनील दत्त ने सीधा रेखा से कहा कि वो संजय दत्त से दूर रहें। उसके बाद संजय दत्त और रेखा ने एक मैगजीन के थ्रू ऑफिशियली शादी और रिलेशनशिप को डिनाई कर दिया। संजय दत्त ने कहा कि ये सब रूमर हैं, उनका और रेखा का कोई अफेयर नहीं है, और उसके बाद दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। उनके पासिंग अफेयर्स में एक नाम रति अग्निहोत्री का भी था। 80s में रति वॉज मैडली इन लव विद संजय दत्त। रति उनके लिए अपना बहुत बढ़िया चल रहा करियर तक छोड़ने वाली थी, लेकिन सबको संजय दत्त के एडिक्शन की कहानियां पता थी, और उसी वजह से रति के फादर नहीं चाहते थे कि रति संजय दत्त से शादी करे, और बस उनके पापा के कहने पे रति ने किसी और से शादी की और वो लाइफ टाइम के डोमेस्टिक अब्यूज में फंस गई। बैड बॉय संजय दत्त को कटकर फैमिली से भी काफी क्लोज बॉन्ड बनाते देखा गया था। नाम मूवी की सक्सेस के बाद संजय दत्त एयर होस्टेस किमी कटकर से मिले और दोनों को प्यार हो गया, और दोनों काफी सीरियस रिलेशनशिप में थे। किमी की माँ संजय दत्त के लिए स्पेशल मील्स बनाती थी और संजय दत्त किमी के फ्लैट पे काफी टाइम स्पेंड करते थे। लेकिन जल्दी ही बैड बॉय संजय दत्त को मिली गुड गर्ल रीचा शर्मा, और संजू बाबा ने रीचा के लिए किमी को छोड़ दिया। रीचा शर्मा को देव आनंद साहब इंडस्ट्री में लेके आए थे, और संजय दत्त उनसे अपनी पहली फिल्म होटल सी रॉक के मुहूर्त पे मिले थे।
और उन्हें रीचा से लव एट फर्स्ट साइट हुआ। रीचा के बारे में उनका मानना था कि वो बाकी लड़कियों से अलग थी। मुहूर्त में उन्हें देखने के कुछ दिन बाद संजय दत्त ने उन्हें कॉल करके डेट के लिए पूछा था। संजय दत्त ने अपनी बुक में लिखा था, आई सून रियलाइज दैट रीचा वॉज डिफरेंट from the girls I had known before. It was not calculative, manipulative or about money. She was a simple girl, a fantastic person to trust. I could no longer live without her. संजय दत्त चाहते थे रीचा अपना काम छोड़ दें और उनसे शादी करके उनका घर संभाले। संजू बाबा said, it's a great feeling to know that someone is waiting for you at home. I love रीचा to madness. रीचा ने अपने घर वालों को मना लिया और उनका रिश्ता 2 साल में ही प्यार से शादी में बदल गया। दोनों ने 1987 में न्यूयॉर्क जाके शादी कर ली। फिर अगले ही साल उनकी बेटी का जन्म हो गया एंड दे वर अ हैप्पी लविंग फैमिली। ये हैप्पी एंडिंग हो सकती थी, लेकिन जब उनकी बेटी 4 साल की हुई तो रीचा को फ्रीक्वेंट हेडेक स्टार्ट हो गए। कुछ दिन बाद डॉक्टर ने उन्हें ब्रेन ट्यूमर से डायग्नोस किया। सेम टाइम उन्हें इलीगल पोजेशन ऑफ आर्म्स के लिए जेल भी हुई थी। संजय दत्त रीचा को ट्रीटमेंट के लिए न्यूयॉर्क लेके जा रहे थे, तब सुनील दत्त ने उनसे कहा था दैट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट and then the worst happened. Richa Sharma passed away after a long fight from illness in 1996. उनकी बेटी अपने maternal grandparents के पास चली गई because during Richa's illness, Sanjay Dutt went into a dark place. Drugs, flings, affairs and what not. इसी टाइम संजय दत्त के माधुरी दीक्षित के साथ इनफेमस अफेयर की न्यूज आने लगी। Allegedly, संजय दत्त was obsessed with माधुरी दीक्षित। ये टॉपिक तो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट वीडियो डिजर्व करता है। And guess what? वो तो मैंने बना रखी है, तो इस वीडियो के बाद जाके वो जरूर देख लेना। उनके अफेयर बॉलीवुड का हॉट टॉपिक बन गया था, लेकिन फिर संजय दत्त के ऑब्सेसिव बिहेवियर की वजह से दोनों अलग हो गए। ऑल्सो संजय दत्त वेंट टू जेल। उसी टाइमलाइन में उनका नाम लीजा रे के साथ भी आया था। दोनों ने एक ब्रीफ रिलेशनशिप शेयर किया, बट अगेन संजय दत्त वाज नॉट सीरियस और दोनों अलग हो गए। वो ऐसा टाइम था जब संजय दत्त बस किसी ना किसी का सपोर्ट ढूंढते रहते थे। Hence the multiple relationship. रीचा के जाने के बाद और मल्टीपल अफेयर्स के बाद 2 साल के अंदर संजय दत्त ने रिया से शादी कर ली। संजय रिया से उनकी मॉडलिंग डेज में मिले थे। जब संजय दत्त जेल में थे तब रिया उनसे काफी मिलती थी और उसी टाइम उनके बीच काफी क्लोजनेस हो गई। संजय दत्त बहुत लड़कियों के साथ थे, लेकिन रिया उनमें से एक थी जिनसे वो प्यार करते थे। रिया ऑलरेडी डिवोर्स थी और संजय दत्त की पहली गर्लफ्रेंड से ज्यादा मेच्योर और ओपन माइंडेड थी। संजय दत्त के 14 महीनों के जेल टाइम में जब माधुरी ने अपने रेपुटेशन को ऊपर रखा, वहीं रिया उनसे मिलने जाती थी, उनके लिए खाना लेके जाती और उनकी स्ट्रेंथ बनके उनके साथ खड़ी रही। सैड ये था कि रीचा की डेथ से पहले ही वो जेल से बाहर आने के बाद रिया के साथ रहने लगे थे। इवन वो रीचा से डिवोर्स लेना चाहते थे, बट देन शी वॉज डायग्नोस्ड। वो रिया से शादी करने के लिए किसी एक चीज़ का वेट कर रहे थे, या तो डिवोर्स फाइनल होने का या रीचा के चले जाने का। और जैसे ही वो हुआ, दोनों ने 1998 में शादी कर। अब जितनी शिद्दत से वो शादी करना चाहते थे, उतनी ही जल्दी उनके लव पैराडाइज में दिक्कतें आने लगी। 2001 में ऐसी न्यूज़ आई कि संजय दत्त को एक बार फिर से प्यार हो गया है किसी और से। नादिया दुरानी एक पाकिस्तानी बेली डांसर थी जिनका एक 9 साल का बेटा भी था। ये न्यूज़ आने के बाद 2003 तक ये न्यूज़ भी आ गई कि रिया भी अब एक टेनिस प्लेयर को डेट कर रही हैं। 2 साल बाद 2005 में रिया उसी टेनिस प्लेयर के साथ प्रेग्नेंट हो गई। एंड माइंड यू, रिया एंड संजय दत्त वर स्टिल मैरिड। रिया संजय दत्त के क्रेडिट कार्ड पे अपने बच्चे की शॉपिंग करने लगी और अपने बॉयफ्रेंड और बच्चे के साथ एक नई लाइफ बिल्ड करने लगी, बट विद संजय दत्त मनी। संजय दत्त ने कभी कुछ नहीं कहा और जब उन्होंने रिया से डिवोर्स मांगा तो भी रिया ने मना कर दिया। नादिरा को डेट करने के टाइम ही संजय दत्त मान्यता से मिले थे। संजू बाबा के अकॉर्डिंग नादिरा वॉज मोर इनटू मनी, नो शिट, लेकिन मान्यता संजय दत्त का हर तरीके से ध्यान रखती थी और तभी उन्होंने नादिरा की बजाय मान्यता को चुना। मान्यता का वार्म प्रोटेक्टिंग नेचर, संजय दत्त का पर्सनल और प्रोफेशनल चीज़ों का ध्यान रखना, उनके फ्रेंड्स के साथ अच्छे से बिहेव करना, इन सब बातों की वजह से संजय दत्त उनसे बहुत इम्प्रेस थे। संजय दत्त को ज़्यादा टाइम नहीं लगा ये डिसाइड करने में कि वो मान्यता से शादी करना चाहते हैं और 2008 में उन्होंने शादी कर ली। तब से अब तक मान्यता उनके हर सिचुएशन में साथ रही हैं, चाहे वो उनका जेल टाइम हो, उनके बच्चे संभालना हो, उनका घर संभालना हो या संजय दत्त को संभालना हो। इस शादी के बाद से एक भी अफेयर की न्यूज़ संजय दत्त के लिए सुनने को नहीं मिली है। तो आई वुड से कि उन्होंने अपने पास्ट मैरिजेस से जो भी सीखा
वो यहाँ अप्लाई किया है और उन्होंने इस बार सब सही किया. He finally got it right with मान्यता. And that's the list of relationships for our Bollywood's Playboy. इसमें एक दो नाम और भी हैं, बस उनकी कोई बहुत बिल्डअप वाली कहानी नहीं है. They were just flings. संजय दत्त की लाइफ काफी कंट्रोवर्शियल रही है, लेकिन वो कंट्रोवर्सीज उन्होंने खुद ही क्रिएट की हैं. उन्हें कभी किसी न्यूज़ के बाहर आने से डर नहीं लगा, लेकिन इवेंचुअली उन्हें काफ़ी अटैचमेंट इश्यूज रहे हैं, या फिर उनके रिलेशनशिप्स वर्क ना करने का मेन रीज़न ये था कि वो जल्दी बोर हो जाते थे. व्हाट डू यू गाइज थिंक? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. मिलते हैं अगले ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए पीस.